हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का किस नंबर का सदस्य देश बना है? 105वां, 106वां, 107वां या फिर 108वां? तो ये बना है 107वें नंबर का सदस्य देश। अब बात करें मोल्दोवा है कहाँ ये मोल्दोवा? तो ये है आपकी यूरोप में एक कंट्री। कहाँ है ये? यूरोप के अंदर एक कंट्री है मोल्दोवा। और यूरोप के जो सबसे गरीब देश हैं उनमें मोल्दोवा आपका सेकंड नंबर पे है। सबसे गरीब देश की सूची में मोल्दोवा सेकंड नंबर पर है और जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो है आपका यूक्रेन। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA, ये है क्या? जिसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहते हैं। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो सौर ऊर्जा है या सोलर एनर्जी है उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपको इनकरेज करना है या उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए बढ़ावा देना। अब इस गठबंधन में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 121 देश इसमें शामिल हैं, या ये कह सकते हैं 121 देशों का ये एक संगठन है या गठबंधन है। वो देश जो कि आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, वो देश इसमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं वही देश? क्योंकि आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो सोलर एनर्जी का यूज़ भी वहाँ हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके स्टार्टिंग की बात करें, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी 30 नवंबर 2015 में की गई। किसके द्वारा? इंडिया और फ्रांस के द्वारा पेरिस में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके जो शुरुआत करने का कारण है वो क्या है? तो इसकी जो शुरुआत करने का कारण है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल थी जो उन्होंने चलाई थी, उसी का ही एक परिणाम है जिसमें आज 121 देश शामिल हैं और जो मिलकर क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वें सदस्य बन गया है, जिसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की है। भारत में मोल्दोवा की जो राजदूत हैं वो हैं एना तबान ने यह अनुसमर्थन पत्र सौंपा। वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने ISA की स्थापना की थी, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, जो कि ये क्या है? वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट है आपका पंजाब की सामाजिक सुरक्षा मंत्री कौन है? हरजीत सिंह बैंस, डॉक्टर बलजीत कौर, अनमोल गगन मान या फिर गुरमीत सिंह मीत हेयर? तो ये हैं आपकी डॉक्टर बलजीत कौर जो पंजाब की सामाजिक सुरक्षा मंत्री हैं। पंजाब भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करेगा। सांकेतिक भाषा का मतलब है कि जो हम इशारों में बात करते हैं या जो कोई दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जैसे किसी को सुनाई नहीं देता तो आप उससे क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा में वार्तालाप करते हैं। तो इसी के लिए ही क्या कर रहा है? पंजाब ऐसा पहला राज्य बना है जो ये कर रहा है। यह व्यवस्था केवल किशोर न्याय मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के मामलों पर भी ये लागू होने वाली है। नेक्स्ट है भारत की पहली विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है, कौन सी है? पंजाब विधानसभा, केरल विधानसभा,
दिल्ली विधानसभा या फिर राजस्थान विधानसभा। तो ये है आपकी दिल्ली की विधानसभा, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित है या पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर ही संचालित है। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह से किस पर संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। भवन की छत पर स्थापित 500 किलोवाट क्षमता की सौर परियोजना से प्रति माह लगभग 15 लाख और सालाना करीब 1.75 करोड़ की बचत होने वाली है। ठीक है, इसकी वजह से कितनी बचत होने वाली है, प्रति माह लगभग 15 लाख की और सालाना करीब 1.75 करोड़ की बचत इस सौर ऊर्जा के उपयोग से होने वाली है। जबकि अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग से ग्रिड में भेजी जाएगी। और ये पहल क्या है, पर्यावरण अनुकूल शासन और वित्तीय बचत को विकास परियोजनाओं में निवेश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा का आप यूज कर रहे हैं तो क्या है, ये पर्यावरण के लिए भी क्या है, आपके अनुकूल है और साथ ही साथ क्या है, वित्तीय भी इससे वित्तीय उसमें भी ये सक्षम है या उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। यानी कि क्या होगा, खर्चा भी आपका कम होगा जो बिजली का इतना बिल भरा जाता है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, वैशाख पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा या फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा। तो ये मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। विश्व संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया गया, जो संस्कृत भाषा और उसकी शाश्वत विरासत को समर्पित एक वार्षिक उत्सव है। यह दिवस पहली बार जो मनाया गया था विश्व संस्कृत दिवस, वो आपका 1969 में भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित इसे किया गया था या मनाया गया था। और भारतीय सांस्कृतिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण श्रावण पूर्णिमा से भी ये जुड़ा है। आज इसे विश्व के कई विश्वविद्यालयों और संस्कृत प्रेमियों के द्वारा भी इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका BEML। BEML की यह परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले के उमरिया क्षेत्र में स्थापित होगी, भोपाल, रायसेन, इंदौर, ग्वालियर। तो ये आपकी होने वाली है रायसेन में। अब ये BEML है क्या, तो BEML का यहाँ मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1964 में हुई थी। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो आपका बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। ये काम क्या करती है, तो ये रेलवे के कोच को तैयार करती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BEML या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। कहाँ करेगी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का ये निर्माण करने वाली है। इसका आधारशिला कार्यक्रम 10 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधारशिला रखेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेक्स्ट है आपका म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का निधन किस आयु में हुआ है, 70 वर्ष, 74 वर्ष, 72 वर्ष या फिर 76 वर्ष की आयु में। तो इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 74 वर्ष की आयु में। ये होगा यहाँ बी और ये होगा यहाँ सी। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे पार्किंसन रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी जटिल
जटिल बीमारियों से पीड़ित थे। यू मिंट स्वे ने मार्च 2016 में म्यांमार के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। फरवरी 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति यू विन मिंट की हिरासत के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है शी लीड्स सेकंड कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, स्मृति ईरानी या फिर मीनाक्षी लेखी। तो जिसने इसका उद्घाटन किया है वो है आपकी अन्नपूर्णा देवी। शी लीड्स क्या है? ये एक कार्यशाला है जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, उसके लिए उन्हें क्या दिया जाएगा? अच्छा कौशल जो उनके लिए लाभकारी हो, ऐसा कौशल उन्हें दिया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी लीड सेकंड का उद्घाटन किया, जो कि क्या है? एक 2 दिवसीय कार्यशाला है। और इसे आयोजित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसे आयोजित किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय के द्वारा आयोजित इसे किया जा रहा है। ये कार्यक्रम महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के पारित होने के बाद आयोजित किया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के ICR भवन में, नई दिल्ली के पूसा में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में। तो ये आपका आयोजित किया गया है नई दिल्ली के पूसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा में भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्यों किया गया? क्या उद्देश्य रहा? तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन की कृषि क्षेत्र में अतुलनीय भूमिका और हरित क्रांति में योगदान को सम्मानित किया जा सके। ठीक है, जो उनकी कृषि के क्षेत्र में उनकी भूमिका रही और हरित क्रांति में जो उन्होंने योगदान दिया अपना, उसको सम्मानित करने के लिए इसे मनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया। यह एक 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी के द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया। मतलब कि इसे इन सभी ने मिलकर इसका आयोजन किया है। तो ये थे हमारी क्लास के क्वेश्चंस। आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।